गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपने बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी सुबुगाहट अक्सर लोगों के बीच में होती है कि डॉग्स को स्टेरॉइड्स देना ठीक है या नहीं है। देखिए, डॉग को स्टेरॉइड्स दो वजह से दिए जाते हैं, एक मेडिकल रीजंस की वजह से और दूसरा परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए। परफॉर्मेंस इन्हेंस करने का मतलब यह है कि बहुत सारे केसेस में डॉग्स अगर रनर्स हैं, लाइक ग्रे हाउंड्स हैं या रनिंग करने वाली ब्रीड्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रीड्स हैं, उनको मैस्कुलर बनाना हो या फिर किसी शो के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना हो उसके अंदर, या जल्दी से वेट गेन कराना हो इसके अंदर, हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये डॉग्स के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना ह्यूमंस में यूज़ किया जाना? क्योंकि ह्यूमंस में यूज़ किया जाता है तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है और आज तक इस कंट्रोवर्सी का कोई एंड नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनाते हैं तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अपने इस चैनल जिसका नाम है ड्यूरेबल कैनल पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या डॉग्स को स्टेरॉइड्स देना ठीक है या नहीं है, और अगर दें तो क्या करें। मेडिकली जब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं और कभी कभी ये इन्फेक्शंस और एलर्जीज में भी दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर फूड से या किसी इंसेक्ट से या किसी सिचुएशन में डॉग को बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, जिसके अंदर उनके फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, आईज पॉप अप हो जाती हैं, ब्रेन के अंदर तक स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस के लिए हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और यहाँ पे स्टेरॉइड्स देने का मतलब होता है कि अगर हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो स्वेलिंग है और जो इस तरह के रिएक्शंस हैं ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि डॉग की लाइफ सेव करना मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे डॉग के लिए स्टेरॉइड्स देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इंटरनली स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। लेकिन ये स्टेरॉइड्स की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये बॉडी की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन जब स्टेरॉइड्स हम हटाते हैं तो इसके विड्रॉ सिम्टम्स, मतलब इसके हटाते टाइम भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर जो मेन जो मैंने अपने डॉग्स के को मैंने नोटिस किया है, जो आसपास के डॉग्स में जो मेरे पास में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर जो डिस्कस किया है, यही मैंने नतीजा निकाला है कि जब आप स्टेरॉइड्स को बंद करते हैं तो डॉग का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के बाद में दिक्कत क्या आती है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा वेट गेन होता है, ज़्यादा थर्स्ट लगती है, डॉग्स के अंदर एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है। डॉग मस्कुलर होते हैं, वेट गेन करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक टेम्परेरी फेज होता है। जब तक आप स्टेरॉइड्स दे के रखते हैं बॉडी के अंदर मस्कुलरिटी, वेट गेन, वाटर रिटेंशन और मसल्स पंप अप आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो आप क्या करें? मतलब देखिए, मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि स्टेरॉइड्स को आप लाइफ सेविंग ड्रग्स ही रहने दें। मैं आपको केस बताता हूँ। एक मेरे पास केस आया था जिसके अंदर जो डॉग था उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था, उसके यूरिन के अंदर ब्लड आता था। उस इन्फेक्शन की वजह से और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, तो डॉक्टर्स ने उसको एंटीबायोटिक के साथ में स्टेरॉइड्स देना शुरू किया। चीज़ें कंट्रोल हो गई, डॉग ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद में डॉग को कोई इन्फेक्शन हुआ और उसका फीवर 105, फिर 106, 107, 108 तक जाने लगा। जब तक ओनर समझ पाते तब तक डॉग की डेथ हो गई थी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टेरॉइड्स अगर आपने
पहले गाहे बगाहे कभी लिए हैं या लेने पड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि बॉडी की जो कैपेसिटी होती है इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो जाती है। और कम होने की वजह से जो इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर होता है, जो फीवर होता है, वो काफ़ी हाई लेवल का आता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिन डॉग्स के ऊपर अगर स्टेरॉइड्स यूज़ किए गए हैं या यूज़ करने की आप सोच रहे हैं, तो आगे चल के अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है तो वो छोटी मोटी नहीं होती, वो काफ़ी बड़ी होती है। और उसको कंट्रोल करना भी इतना आसान इसलिए नहीं होता कि जिन ड्रग्स को हम लाइफ सेविंग की तरह यूज़ करते, वो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। तो इसलिए मैं सारे ओनर्स को ये बोलना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप स्टेरॉइड्स यूज़ मत कीजिए। अगर आप परफॉर्मेंस इन्हेंस करना चाहते हैं तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़े टाइम के लिए तो परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगी, लेकिन आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होगी, डॉग के हार्मोन्स के अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। मेल्स के अंदर अगर आप ज़्यादा दिन तक यूज़ करें तो उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मेल्स परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसके अलावा वेट गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और उसके जो हार्मोन साइकिल है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, इन सब के अंदर हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जो आगे चल के उनके लिए लाइफ पे और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ले आती हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते भी हैं तो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल करने की एक साइकिल होती है। ये साइकिल आप किसी डॉक्टर की निगरानी के बिना ना करें। मैं परफॉर्मेंस एनहेंसिंग के लिए बात नहीं कर रहा, मैं आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। मैं उन सारे ओनर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं वो कृपया करके स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से टेम्परेरी फ़ायदा होता है, लेकिन नुकसान लॉन्ग टर्म होता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप जब भी डॉक्टर से मिलें, जब भी मेडिसिन लें, तो उससे ज़रूर पूछ लें कि क्या आपने उसे स्टेरॉइड्स भी दिए हैं। स्टेरॉइड्स की देने का एक छोटा सा मैं आपको वो बता देता हूँ कि नॉर्मली ये बहुत छोटी गोलियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन के अंदर बहुत छोटी छोटी कुछ गोलियाँ भी हैं, तो आप डॉक्टर से पूछने में ना झिझकें कि क्या इसके अंदर स्टेरॉइड्स भी हैं। स्टेरॉइड से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स और बाकी मेडिसिन की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो स्टेरॉइड्स ना दें। हम अपने इस चैनल में डॉग से रिलेटेड, ब्रीड से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड और जनरल टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। Thank you for watching my channel. Have a good day.